सिर्फ बलशाली होना ही काफ़ी नहीं होता, क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई 7.5 फुट ऊंचा व्यक्ति है। खली का नाम हमने सुना होगा, द ग्रेट खली जिसको कह देते हैं कुछ लोग। मान लो ऐसा 7.5 फुट ऊंचा कोई व्यक्ति है, वैसा ही बलशाली है या उससे भी मान लो ज़्यादा बलशाली है, परंतु यदि वह सुस्त है, ढीला ढाला है, उत्साह नहीं है, तो क्या माना जाएगा? यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति में बल तो है, ऊर्जा नहीं है। वह बलशाली तो है, ऊर्जावान नहीं है। सिर्फ बलशाली होने से, शारीरिक तौर पर बलशाली होने से कोई व्यक्ति ऊर्जावान नहीं बनता। जैसे मैंने बताया, मानसिक बल, बौद्धिक बल, नैतिक तथा आध्यात्मिक, आत्मिक बल होगा तो वह व्यक्ति ऊर्जावान होता है। शारीरिक रूप से बली व्यक्ति ढीला ढाला, कम ऊर्जा वाला या ऊर्जाहीन हो सकता है, परंतु मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक तौर पर बली व्यक्ति कभी ढीला ढाला नहीं होता, यह ऊर्जावान ही होगा। विज्ञान के अनुसार भी फोर्स और एनर्जी में डिफरेंस होता है। हम इसको गूगल करके देख सकते हैं। फोर्स और एनर्जी में डिफरेंस होता है, फोर्स अलग, एनर्जी अलग। सामाजिक विज्ञान के मुताबिक भी ऊर्जा और बल में अंतर होता है। जब व्यक्ति का बल, देखो शायद कट गया, जब व्यक्ति का बल अपने खुद के हित में, अपने परिवार के हित में, समाज के व्यापक हित में और समष्टि के हित में कार्यरत होता है, उस दिशा में बढ़ता है, वह बल लगता है, तो उस बल को हम व्यापक हित में जोड़ने वाली सूक्ष्म शक्ति जो होती है, उसका नाम ही ऊर्जा, एनर्जी होता है। चलिए, ये तो एक थोड़ा तत्व की बात हो गई, ऊर्जा और बल के बारे में कुछ बात हो गई। इसको थोड़ा एक ना काल्पनिक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा काल्पनिक तो है, पर ऐसी घटनाएं हमारे आसपास जिंदगी में बहुत बार होती हैं। मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं, हाँ जी, रेलगाड़ी में बैठे हैं, आप रेलगाड़ी में चढ़े, आप वहाँ पे बैठे हैं। आपके सामने एक, आप जब आप थोड़े स्थिर होते हैं, सेटल्ड होते हैं, आप देखते हैं कि आपके सामने एक नौजवान लड़का, सीधी कमर है, चौड़ी छाती है, पेट अंदर है, वी शेप पर्सनैलिटी है, और जब टी शर्ट पहनी हुई है तो उसके बाजू नज़र आते हैं कि कसरती शरीर है, जी, डोले उसके बने हुए हैं, मांसपेशियाँ, उसकी मछलियाँ जो है वो दिख रही हैं, हाँ जी। और आप उसको देख के आप उसको उससे प्रभावित हो जाते हैं। कोई भी हो सकता है ऐसे नौजवान से जो शारीरिक रूप से तगड़ा हो, आप उससे प्रभावित होते हैं। तो साथ ही निगाह घुमाते हैं तो एक और लड़का बैठा है, वो भी वैसा ही है, 19-21 का फर्क बेशक हो, वैसा ही जोरदार नौजवान, बलशाली, देखने में प्रभावशाली, आप उससे भी प्रभावित होते हैं। फिर क्या होता है, इतने में ही आप, जैसे वो भी बच्चा जो है, युवा जो है, स्थिर होता है, बेटर सेटल्ड होता है, वो अपना बैग खोलता है, आप उसको देखते हैं, बैग में से एक पुस्तक निकालता है और पुस्तक निकाल के पढ़ना शुरू कर देता है। एक साहित्य की कोई किताब थी, उसको बैठ के पढ़ना शुरू कर देता है। आप और प्रभावित हो जाते हैं। पहले आप उसके बल से प्रभावित हुए, फिर आपको लगा कि यार ये आजकल के ज़माने में लोग मोबाइल देखते रहते हैं, ये पुस्तक पढ़ रहा है, तो वो पुस्तक पढ़ रहा है, आप उससे और प्रभावित हो जाते हैं। आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं, आप उससे कुछ बातचीत करते हैं, तो आपको ये लगता है कि ये बच्चा, तो आप किसी राष्ट्रीय विषय पे बात करते हैं, तो आपको लगता है कि उसकी नॉलेज वाकई इन डेप्थ नॉलेज है, उसकी बड़ी ज़ोरदार नॉलेज है उसकी। इसकी ऐसी फेसबुक या नॉलेज है या ये जो व्हाट्सएप वाली नॉलेज है, ऐसी नहीं है, सोशल मीडिया वाली नॉलेज नहीं है, उथली उथली जानकारी तो बहुत ज़्यादा है, ज्ञान कम है, ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि हाँ यार, तो क्या हुआ, आप उसके बुद्धि बल से, उसके ज्ञान से भी प्रभावित होते हैं उससे बात करके। तो आपकी निगाह साइड में बैठे एक दूसरे युवा पे पड़ती है, वो जैसे आम सब करते हैं 99.9999% वो मोबाइल पे टिक 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 ऐसे कर रहा है।
तो आप लगता है कि यार हाँ, उसमें अब थोड़ी सी कमी तो है। आप इसी से, इसके बुद्धि बल और इसके शारीरिक बल पहले वाले से प्रभावित होते हैं और कल्पना को आगे बढ़ाते हैं। वहाँ पे ट्रेन में मूंगफली बेचने वाला आता है। ट्रेन में तो ये आते ही हैं, बाकी जगह नहीं आते। मूंगफली बेचने वाला आता है, वो भी 20 रुपए की मूंगफली लेता है। उसको कहते हैं खाली लिफाफा भी दे दे, वो भी दे देता है उसको। वो मूंगफली लेके अपने आसपास वाले को भी ऑफर करता है, आपको भी ऑफर करता है। आपसे बात हुई थी, आप कहते हैं नहीं 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 आप लीजिए। वो आपको कुछ थोड़ी देता है, फिर उसके बाद जो मूंगफली खाता है उसके छिलके जो हैं लिफाफे में डालना शुरू करता है, उसमें डालता है। सारी मूंगफलियाँ खाता है, दूसरों को भी खिलाता है, छिलके लिफाफे में डालता है। तो आपको लगता है कि यार ये लड़का सोशल भी है, इसमें कुछ ना और भी है, मतलब मानसिक बल भी है इसमें, सोशल है लड़का। आप उससे और प्रभावित हो जाते हैं। और उसके बाद जब वो लिफाफा खाली लिफाफा जो है छिलकों से भरता है, तो वहाँ जो आजकल डस्टबिन लगे हैं सब ट्रेन में, उसमें फेंक के आता है। आपको अच्छा लगता है, मज़ा आता है आपको, यार लड़का हो तो ऐसा होना चाहिए, युवा हो तो ऐसा होना चाहिए। इतने में एक वो आता है जो चिप्स बेचने वाला आता है। तो जो साथ वाला जो टिक 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 कर रहा है, मॉडर्न युवा, मॉडर्न तो ये भी है, वो जो आजकल का जो मॉडर्न युवा है, उससे चिप्स का पैकेट लेता है। बिना किसी को देखे वो चिप्स का पैकेट खोलता है, मुंह में डालना शुरू करता है, फ़ोन की तरफ ध्यान देता है, चाहे वो गेम खेल रहा है या फ़ोन देख रहा है, खाता जा रहा है। जब वो खाली हो जाता है तो उस रैपर को लापरवाही से सीट के नीचे फेंक देता है। आपको लगता है यार ये बहुत मज़ा है यार, कमी है इसमें, ठीक है शारीरिक रूप से तगड़ा है, बाकी तो कमी है ना। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, साथ में थोड़ी देर बाद, आधे घंटे घंटे बाद साथ वाले केबिन में किसी शोर की आवाज़ आती है। तो फिर ज़्यादा शोर की आवाज़ आती है, फिर भागने की आवाज़ आती है, लोग फटाफट वहाँ जा रहे हैं, जाते हैं। ये भी उठता है, वो लड़का भी उठता है किताब वाला, वहाँ जाके देखते हैं किसी को शायद हार्ट का कोई अटैक आया है। वो लड़का भी लीड लेते हुए सबको पीछे हटाता है, उनको कहता है भाई पीछे हटो, शोर ना बचाओ, उसको घबराहट होगी, उसके को ऑक्सीजन आने दो, ताज़ी हवा आने दो। सबको पीछे हटाता है चतुराई से और अपनी धीर गंभीर आवाज़ से, और फटाफट किसी से बोतल लेता है, उनको पानी पिलाता है, हाथ पैर मसलता है, उसको सांत्वना देता है। फिर उसके ध्यान में आता है कि आजकल ट्रेन में हर जगह पे हेल्पलाइन नंबर लिखे होते हैं जो उसके पास, बाथरूम के पास। तो वो फटाफट वहाँ जाके उसको मैसेज करता है और फ़ोन करता है। और ये कल्पना हो सकता है कि कई जगह पे है भी, ठीक भी है, और ये आने वाले टाइम में ठीक भी हो रही है कि अगले स्टेशन पर ही उसको मेडिकल एड मिल जाती है। तो वो अपनी मानसिक बल से फटाफट डिसीजन लेने की शक्ति से एक व्यक्ति की जान को बचाने में कामयाब हो जाता है। तो ये सारा आप दृश्य देखते हैं। आप उसके बाद ट्रेन से उतरते हैं, उसके बाद वर्षों तक भी आप उस व्यक्ति को, उस युवा को याद रखते हैं, उस रील को बार बार घुमाते हैं। उस रील को आजकल जैसे बच्चे सारा दिन मोबाइल पे रील्स देखते रहते हैं ना, जो अच्छी लगती है उसको 2 बार देखते हैं, 3 बार देखते हैं, 10 बार देखते हैं। आप भी उस रील को बार बार घुमाते हैं, आपको बड़ा आनंद आता है। वैसे रील से थोड़ा मैं कह दूं, जैसे भगवान कृष्ण ने जो लीला की, जो वहाँ पे किया गोपियों के साथ 12-13 वर्ष की आयु तक, उस रील को भी हम सब लोग रोज़ घुमा के बड़ा आनंदित होते हैं। चलिए खैर ये सारा है। तो उस रील को आप बार बार जब घुमाते हैं आपको अच्छा लगता है, और अगर आप युवा हैं तो आपके मन में ये प्रेरणा आती है कि मैं भी ऐसा ही बनूं, और आप वैसा बनने का प्रयत्न करते हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप तौर पे भी वैसी ऊर्जा अपने आप में लाने का प्रयत्न करते हैं। और अगर आप 40 साल से के हैं, या भूतपूर्व युवा हैं, या भूतपूर्व युवा होने जा रहे हैं, तो आपके मन में आता है कि मैं अपने बच्चों को ऐसा बनाऊंगा, आपके मन में ये आता है। तो ये एक उदाहरण मैंने इसलिए दी